दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ दिल्ली की जीत के बाद दिल्ली के तमाम खिलाड़ियों ने उड़ाया चेन्नई का मजाक, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में दिल्ली की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद दिल्ली के खिलाड़ियों ने चेन्नई का मजाक उड़ाया। इस बीच डेविड वार्नर, अक्षर पटेल से लेकर ऋषभ पंत, मुकेश कुमार ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार दिल्ली की टीम की जीत के बाद दिल्ली के खिलाड़ियों ने चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और मुकेश कुमार में कौन जीत के मुख्य हीरो हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में दिल्ली की टीम को 20 रनों से जीत मिल गई है। इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर के 52 और ऋषभ पंत के 51 रनों के दम पर 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इसका बचाव करने के लिए मैदान पर आए दिल्ली के गेंदबाजों ने चेन्नई को मात्र 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाने दिए। इस दौरान मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए तो वहीं खलील अहमद को 2 विकेट मिले। इसके अलावा अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला और ऐसे में दिल्ली की जीत के बाद दिल्ली के तमाम खिलाड़ियों ने चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए अब बड़ा बयान दिया, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में दिल्ली की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं चाहता था कि दिल्ली की टीम को इस मैच में जीत मिले, इसके साथ हमारे आईपीएल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो जाए। हालांकि हमारा ये तीसरा मैच है और इस मैच में जीत के साथ हमारी टीम ने बता दिया कि वो काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन के जरिए इस बार सभी को मजबूत टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चेन्नई की टीम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी, लेकिन हमें मालूम था कि चेन्नई जैसी मजबूत टीम को आसानी से कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा बिलीव था और ऐसे में अब हमने चेन्नई को हराकर उनकी सही जगह दिखा दी। तो वहीं अक्षर पटेल ने कहा कि दिल्ली की टीम को लगातार हार मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की टीम को पहली जीत मिल गई है, जिसके बाद अब सभी टीमों को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सिर्फ जीत का मोमेंटम चाहते थे जो पिछले साल हमें नहीं मिला था और हम लगातार मैच हारते चले गए, लेकिन अब हमें जीत का मोमेंटम मिल गया है और ऐसे में अब लगातार हमारे खिलाफ विरोधी टीम हारने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना काफी ज्यादा बड़ी चुनौती थी और ऐसे में चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए हमने चेन्नई की टीम को उसकी सही जगह दिखा दी और बता दिया कि चेन्नई और दिल्ली की टीम में कोई फर्क नहीं है। तो वहीं ऋषभ पंत ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। इस मैच के अंदर जिस तरीके से हमारी टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और इसके बाद अच्छी गेंदबाजी की, वो बता देता है कि दिल्ली की टीम चेन्नई से काफी मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चेन्नई की टीम के लिए इस मैच में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन चेन्नई की टीम को जीत नहीं मिली, जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने भी अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर हमने जीत दर्ज करने के साथ चेन्नई के खिलाफ लंबे समय के बाद जीत दर्ज की है, जिसके बाद हमारा मनोबल भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहीं मुकेश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम के लिए हमारी टीम की तरफ से बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम की तरफ से खलील अहमद और ईशांत शर्मा ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी, उसके चलते चेन्नई की टीम दबाव में आ गई और चेन्नई की टीम इस मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, जिनकी बैटिंग देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अब चेन्नई की टीम के खिलाफ हमने जीत दर्ज करने के साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हमें कमजोर समझने की गलती ना करें और अब हमारी आने वाली टीम सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में दिल्ली की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, ऋषभ पंत और धोनी के बीच हुई जंग में हुआ कुछ ऐसा, देख दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने अपने बल्ले से चेन्नई के गेंदबाजों को रुलाए खून के आंसू? आखिर कैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम पर यमराज बनकर टूट पड़े खलील अहमद? आखिर कैसे रहाणे के साथ मिलकर चेन्नई के बल्लेबाजों ने की जबरदस्त वापसी? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में? कौन बना अपनी टीम के लिए जीत का हीरो? किसके सिर पर सजा है जीत का ताज? कौन ले गया मैन ऑफ द मैच? गुरु और चेले की जंग में किसने मारी बाजी? रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने थी, यानी यूं कह लीजिए गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। इस मैच में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज भी अलग इरादे से मैदान
मैदान पर उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का पालन रोकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वार्नर तो चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पावर प्ले के 6 ओवर में ही अपने टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डेविड वार्नर अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब आ गए। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा को देखते ही देखते डेविड वार्नर बौखला गए और पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया और इसी ओवर में वार्नर ने एक सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 32 गेंद में ठोक दिया। टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर पथिराना को कैच दे बैठे और 52 रन बनाकर पवेलियन दिल्ली कैपिटल्स को 93 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर के जाने के बाद पृथ्वी शॉ अपना अंदाज दिखाना शुरू कर चुके थे। जडेजा की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया, लेकिन जडेजा के आगे पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 103 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी शॉ 43 रन बनाकर 27 गेंद में पवेलियन लौट गए। अब ऋषभ पंत का साथ देने नए बल्लेबाज मिचेल मार्श आ चुके थे, लेकिन टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए मथीशा पथिराना ने इस ओवर में पूरा खेल पलट कर रख दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली का विकेट 4 विकेट 134 रनों पर गिर गया, लेकिन पंत मैदान पर टिके हुए थे। उसका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ चुके थे। ऋषभ पंत बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने भी 31 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन 10 तक अर्धशतक लगाने के बाद मथीशा पथिराना के ऋषभ पंत के शिकार हो गए। अंत में अक्षर पटेल और अभिषेक परेल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 191 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था और खलील अहमद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट दिला दिया और मैच पूरी तरह से हावी हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जिनके रहाणे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ईशांत शर्मा इस ओवर में केवल 3 रन दे पाए और चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में केवल 6 रन बन पाया। टीम के लिए एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। चेन्नई के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक-एक रन के लिए तरस रहे थे। खलील अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार रचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 7 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। दिल्ली की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब टीम को संभालने के लिए चेन्नई की तरफ से मैदान पर डेरिल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। मैदान पर दिल्ली के गेंदबाजों को काफी स्विंग मिल रही थी, जिसके कारण चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। चेन्नई के बल्लेबाज अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके थे, लेकिन तभी ईशांत शर्मा की 5वीं गेंद पर रहाणे ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रहाणे का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर में 10 रन बटोर लिए और चेन्नई का स्कोर 4 ओवर में 17 रनों पर पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से खलील अहमद और इस ओवर में करारा प्रहार करते हुए डेरिल मिचेल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 23 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम मुगल फेंकने के लिए एनरिक नॉर्टजी को गेंद थमा दी और उनकी दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए रहाणे ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई का स्कोर 32 रनों तक बन चुका था। रहाणे 14 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं डेरिल मिचेल 8 गेंद पर 7 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी जारी रही। अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकालने में कोई भी कमी नहीं कर रहे थे। एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते गए, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और दिल्ली की टीम बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का चेन्नई का एक और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ खेला गया। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई की टीम विशाखापट्टनम के वाइजैक के मैदान में आमने सामने आई। ये दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है, इसीलिए मुकाबला अपने आप में आकर्षक था, क्योंकि दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी था। चेन्नई तो दोस्तों दोनों मैच जीत कर आ रही थी, लेकिन दिल्ली को जीत की तलाश थी। खैर, आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत इस बार फुल फॉर्म में नजर आए और उनकी टीम के बाकी बाशिंदे भी। वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पृथ्वी शॉ ने आज कमाल कर दिया। भाई 27 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के ठोककर
160 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए। उधर डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हुए इस बेस्ट ओपनिंग पेयर ने आज अपना क्लास दिखाते हुए 35 गेंदों में 52 रन वार्नर ने जड़ दिए थे, यानी कि 90 से 100 रन के बीच में ये दोनों अपनी टीम के लिए लेकर आ चुके थे 10वें ओवर तक। और यकीन मानिए 10वें ओवर तक टीम का स्कोर 110 के ऊपर था। लेकिन जब मैच विरोधियों के फेवर में जाता है तभी दोस्तों MS धोनी वक्त का कांटा पकड़कर उसे अपने फेवर में चलाने लगते हैं और वक्त वही दिखाता है जो धोनी देखना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जड्डू की गेंद पर पृथ्वी शॉ तो आउट हो गए थे 10वें ओवर में, लेकिन अब जब विकेट गिरने लगे ना तो धोनी ने इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं चाहा और पथिराना जो चेन्नई की टीम में वापस आ गए हैं उनके साथ MS धोनी ने एक नई जुगलबंदी बिठा ली अपनी। अब दोस्तों कहने को डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स ये तीनों खिलाड़ी कितने ताबड़तोड़ हैं, कितने खौफनाक हैं, हर कोई जानता है। और डेविड वार्नर तो उतनी ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर भी रहे थे। लेकिन मुस्तफिजुर जो MS धोनी के सेकंड फेवरेट गेंदबाज है इस वक्त पर, उन्होंने दोस्तों पथिराना के हाथों कैच आउट करार डाला डेविड वार्नर को। और डेविड वार्नर के 52 रन पर आउट होने के बाद पृथ्वी शॉ ने मोमेंटम खोया, लेकिन असली मजा आया पारी के 15वें ओवर में, क्योंकि दोस्तों इस ओवर में पथिराना एक नहीं बैक टू बैक 2 विकेट्स निकालते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो 200 बनाने की राह पर चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है।